प्यार के चक्कर में सब बिखर जाएगा, प्यार के चक्कर में सब बिखर जाएगा, पढ़ने संवरने की उम्र दोबारा ना पाएगा। मत कर तबाह इश्क में अपनी जवानी को, मत कर तबाह इश्क में अपनी जवानी को, मुरझा जाएगा इस वक्त तो फिर मुस्कुरा ना पाएगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ही पता है कि समय बहुत कम है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह भी है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। इसलिए यह मत सोचिए क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। यानी अभी से आप समय बहुत कम है, समय को ध्यान में रखते हुए आप अपना तैयारी करिए। देखिए, आज हमारे संस्था के डायरेक्टर अभिनंदन सर है, हमारे साथ हैं। इनसे कुछ हमारी खास बातचीत होगी, जो आज इनसे बातचीत होगी कि कैसे पढ़ें बच्चे, अब बहुत टाइम कम है, कैसे पढ़ें, क्या करें, कि बच्चे अच्छा स्कोर करें, अच्छा रिजल्ट पाएँ। देखिए सर 15 से 16 साल पढ़ाते हुए हो गया सर को। 16 साल से इनका खुद का संस्थान भी चलता है, जिसमें बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं और लगभग हजारों बच्चों यहाँ से टॉपर बन चुके हैं। तो हम सर से कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलिए, आपका स्वागत में बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें इस चैनल पर आकर जो है बोलने का कुछ मौका मिला। सर, तो जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, 2025 वाला। समय बहुत कम है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनका तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो बहुत कमजोर हैं, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है। तो वैसे बच्चे कैसे पढ़ें कि अच्छा रिजल्ट ला पाएँ और अपने आप को पढ़ाई में कैसे लगा पाएँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, पढ़ने बैठते हैं सो जाते हैं, मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, उनको पढ़ाई से मन ही नहीं लगता। तो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ कि पढ़ाई में उनका मन लग जाए। सर, कुछ बताइए बच्चों को, ताकि वो अपने आप को सुधार सकें। देखिए, सबसे इस समय जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसमें बच्चों से हमारा यह अनुरोध है कि सही दिशा में यदि शिक्षा दिया जाए तो वो बच्चे ज़रूर समझेंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझेंगे। उसका मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। बच्चों को जो है सही दिशा निर्देश दिया जाए तो वे बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जबकि इसमें हम लोग के पास बहुत कम टाइम है। अभी भी जानते हैं, रिजल्ट करने वाले वही बच्चे होते हैं जो संघर्षशील होते हैं और मेधावी छात्र होते हैं। वो तो पढ़ते ही हैं। अभी जैसे ज़्यादा नंबर लाना है, उसके लिए अभी हम लोग जैसे मान लीजिए चैनल पर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, PDF बनाते हैं, बच्चों को PDF के माध्यम से टेस्ट कराया जाता है। तब जाकर हम लोग यहाँ 450, 500 में 450 नंबर बच्चे लाते हैं और टॉपर बनते हैं। अभी जिनका मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मनोरंजन भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, तो वैसे भी बच्चों को करा कर पढ़ाना चाहिए। घर पर हैं, बच्चों के साथ गार्जियन को भी एक्टिव रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें। और कम टाइम है इसमें, तो ये मौसम ही बहुत अच्छा है, सुनहरा है। क्योंकि हम लोग का जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम पड़ता है, सभी बच्चों का फरवरी महीना में पड़ता है। रात लंबा होता है, दिन छोटा होता है। इसमें बच्चे यदि चाहें तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। और मन यदि नहीं लगे तो थोड़ा बहुत खेल लेना चाहिए, कूद लेना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। उसके बाकी समय जो है पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। तो बच्चे वो ज़रूर निश्चित हैं कि अच्छे अंक से वे पास हो सकते हैं। देखिए, सर ने बहुत कुछ कहा कि आप पढ़ाई में अपने आप को पहले लगाइए, कि आप सोचिए कि अपने आप को, हमको पढ़ना है, हमारा एग्जाम है। अपने मन में संकल्प लीजिए कि हमें पढ़ना है, हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, सपना नहीं देखेंगे, तब तक कैसे हो पाएगा। तो सर ने काफ़ी कहा, संघर्ष, अपनी पढ़ाई को मन लगाइए। और सर ने एक और बात कहा कि आपको लगातार नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है तो 1-1 घंटा सबको दीजिए, और बीच बीच में 5 से 10 मिनट का आप रेस्ट लीजिए। टहलिए, अपने बाहर निकल के, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बाहर टहल लीजिए, ताकि आपका मन थोड़ा एक्टिव हो जाए। बाहर घूमिएगा तो उससे आपका मन फ्रेश हो जाएगा और फिर से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया बच्चों पर। और आपसे एक और सवाल है। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर, हम पढ़ते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं, तो भूलने की समस्या को बच्चे कैसे दूर करें ताकि वो भूल ना पाए। क्योंकि देखिए, अब एग्जाम नज़दीक है, अब जितना याद करेंगे, याद किया हुआ काम आएगा। तो बच्चे याद कैसे करें, अब 1 से 2 महीना तक, लंबे समय तक याद कैसे रखें किसी भी चीज़, परिभाषा को आप वैसे बताइए। देखिए, बच्चों को याद करना, बच्चों क्या करते हैं, बच्चे सब जो है पढ़ते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि बच्चे सुबह में जगें, रात में जो भी लिखने वाला काम है
अपना 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ें, 10 बजे तक पढ़ें, उसके बाद से सो जाएं। सोने के बाद वो 2 बजे 2:30 बजे जगें। 2:30 बजे जगना है तो पढ़ना नहीं है। उस बच्चे का गार्जियन का भी दायित्व बनता है कि वो जगाएं। और बच्चा जब जगता है तो उसको तुरंत जगने के बाद उसको जो है बोलिए कि मुंह धोएं और अपना जो है बाथरूम जाएं, फ्रेश हो जाएं। उसके बाद 10 या 15 मिनट योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा करने से ही होता है कि जो आलसीपन होता है, जो लेजी होता है, वो क्या होता है, हट जाएगा, जिससे बच्चा को जो है पढ़ने में मन लगेगा। तो उसको जो है कुछ आधा घंटा मैंने अपने फिजिकल जैसे कार्यों में यदि ध्यान देते हैं तो लड़का स्वस्थ भी रहेगा, किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हो सकता है और वे अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। उसके बाद से जो याद करें उसको तुरंत लिखें। यदि ऐसा करते हैं 3 घंटा, समझ जाइए 2.5 घंटा करते हैं डेली, मान लीजिए 200 क्वेश्चन यदि कर लेते हैं सुबह में, और प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट से मान लीजिए 40-40 क्वेश्चन करते हैं, 40-25 200 होता है, सभी सब्जेक्ट से करें तो वो लड़का जो है अच्छा अंक ला सकता है और याद भी रहेगा, भूल भी नहीं सकता है। जी देखिए, सर ने काफ़ी कुछ कहा कि आपको टाइम से सोना है और टाइम से ही उठना है, कि इन जी आज 8 बजे सो जाएं, कल 11 बजे सोएं, ऐसे आपका टाइम टेबल मतलब बनेगा ही नहीं, टाइम टेबल आपको घबरा जाएगा। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है। सर ने कहा कि आपको समय से सोना, समय से उठना, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी हम आपको सोच लेना है कि हमको 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, तो उठना है तो उठना है, तभी जाके आप कुछ कर पाइएगा। तो सर एक और विषय मतलब क्वेश्चन है बच्चों का, कि सबसे अधिक बच्चे कहते हैं कि सर हमें मैथ से डर लगता है। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में क्रॉस लगने का मतलब उनको डर लगा रहता है कि सर हम मैथ में काफ़ी कमज़ोर बच्चे हैं, यानी मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करें। यानी बच्चों का क्वेश्चन है, आप उसके बारे में कुछ बताइए कि जो मैथ में बच्चे कमजोर हो कैसे मतलब अपना एडजस्ट। देखिए, मैथ एक ऐसा विषय है जो 0 से बच्चे हीरो भी बनते हैं। जितना उसका सही आंसर लिखिएगा तो सही नंबर मिलेगा। मैथ जो है आसान भी है, कठिन भी है। तो उसके लिए मैथ में जिन बच्चों का डर है, वो मैथ में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत आसान होता है और कैसे भी वो 40 नंबर 45 नंबर ला सकते हैं। जैसा कि जानते हैं ग्राफ हो गया, आपका ग्राफ 5 नंबर का हो जाएगा, एक्स वाई का मान बराबर करके निकालना है, वो भी 3 नंबर का हो जाएगा, 8 नंबर का यहाँ से हो गया। त्रिकोणमिति एक चैप्टर है जहाँ से 15 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन है तो उसमें 20 नंबर का आ जाता है। तो ऐसे भी आपका जो है 28 नंबर का फिक्स हो गया। 28 नंबर के बाद उसमें मान लीजिए क्षेत्रमिति है, प्रायिकता है, इत्यादि। माने ये 4-5 यानी 6 चैप्टर को यदि अध्ययन करते हैं पूर्ण रूप से, तो समझिए कि वो बच्चे जो है मैथ में गिरने का कोई संभावना नहीं है। जैसा कि ये बतलाया जाता है, मैथ में यदि अच्छा अंक लाना है तो 50% जो हम लोग सिलेबस से पढ़े, अंतिम में देखिए सिलेबस से पढ़ाई होता है, इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मान लिया पूरा मैथ पढ़ने लगे वृत्तांत, तो परीक्षा इस समय हम लोग के पास टाइम कम है, इसमें मॉडल सेट का प्रयोग करें। मॉडल सेट में जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है उसको रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। सोचें कि हम 200 यानी एक दिन में मैथ का कम से कम 150 क्वेश्चन, अभी से 150 नहीं हो सके तो 100 क्वेश्चन, यदि 50 सब्जेक्टिव यदि सॉल्व करते हैं, यदि 1.5 महीना में 1-2 बार मैथ बना देते हैं तो समझिए मैथ में किसी तरह से 60 नंबर 65 नंबर आएगा, फेल होने का कोई चांस नहीं है। जी देखिए, सर ने काफ़ी कुछ समझाया, आप इसका पालन जरूर करिए। मॉडल सेट को पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और डेली मतलब कोशिश करिए कि 100 ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए, तभी जाके आप ऑब्जेक्टिव पर अपना मतलब अपना लेवल उसको सुधार सकते हैं, तभी जाके आपका हो पाएगा। तो सर एक और क्वेश्चन बच्चों का है कि सर मतलब देखिए एग्जाम का समय बहुत कम है, कहें तो मतलब आज देखिए जनवरी, आज 14 जनवरी, दिसंबर हो गया और मतलब 15 दिन इधर दिसंबर में और 30 दिन उधर, मतलब 30 दिन 45 दिन का टाइम है, 40 से 45 दिन, यानी 45 दिन मतलब 1 जनवरी से आपका इंटर वाला परीक्षा भी शुरू हो जाएगा, यानी 45 दिन के मतलब टाइम है। तो सर इंटर वाले बच्चे कैसे मैनेज करें? तो मैट्रिक वाले को मतलब कुछ टाइम मतलब उन लोगों का लगभग कहे तो 50 दिनों का टाइम है, लेकिन जो इंटर वाले छात्र उनका कम से कम 40 दिन ही टाइम है। तो वो कैसे करें? इंटर वाले बच्चों के लिए कुछ बताइए कि वो कैसे अभी से मतलब सही कर पाए इंटर वाले बच्चों के लिए। देखिए, इंटर वाले बच्चे जो होते हैं उन लोग को प्रतिदिन कम से कम प्रयास करें कि 200 ऑब्जेक्टिव और 150-200 हो सके तो 150 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव डेली सॉल्व करें, और मॉडल सेट का वो लोग भी प्रयोग करें। और जो हम लोगों का सिलेबस है, ठीक है ना,
इंटर में सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। ज़्यादातर बच्चे क्या करें, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है, उसको मैंने ज़्यादा फोकस करें तो नंबर अच्छा आएगा, फेल होने का कोई चांस नहीं है। देखिए सर ने कहा तो 12th वाले बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर, और 12th वाले बच्चों के लिए टाइम बहुत कम है, आप लोग पढ़िए। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब अपना उनका कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको कितना लाना है, तो पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि अब की बार 300 पार की 350 पार की 400 पार की 450 पार, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। देखिए कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप मतलब आपके पास मान लीजिए पैसा ही खूब पैसा है, तो आप केवल परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास लाख धन दौलत क्यों ना हो, अगर आपको एग्जाम लिया जाए तो आप मतलब धन दौलत आपका वहाँ काम नहीं करेगा, आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो आप वहाँ पढ़िए और दिल और दिमाग दोनों लगा के पढ़िए, क्योंकि देखिए अब टाइम बहुत कम है, आपको दिल के साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, मन के साथ दिमाग भी लगाइए, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाइए और रिविजन पर विशेष ध्यान दीजिए। सर अंत में जाते जाते बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, 2 लाइनें होना चाहिए अंत में, बच्चों के लिए कुछ कह दीजिए। देखिए हमारा यह है बच्चों के लिए कि बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ठीक है। ज़िंदगी में यदि अच्छा बनना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। जो लोग संघर्ष करते हैं वे अपनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। बस यही कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को, सर ने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल पर। और अंत में आते हैं सर का मतलब सर का एक यूट्यूब चैनल है कैरियर लाइफ एकेडमी, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सर का चैनल है कैरियर लाइफ एकेडमी, उसको सर्च करिए। और सर काफ़ी अच्छा उस पर वीडियो डालते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी हर साइंस मैथ इन सब विषयों का सर का अच्छा पकड़ है, यानी सर सब विषयों का VVI ऑब्जेक्टिव जितने हैं परीक्षा के लिए सर डेली अपलोड करते हैं। और जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपको जाके यूट्यूब पे सर्च करना है कैरियर लाइफ एकेडमी, और सर का वहाँ सर का फोटो भी लगा है, आप पहचान सकते हैं सर को। और सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। सर मतलब हर चैप्टर के जितने भी VVI क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सर का डेली वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, आप इनको देखिए, सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।